बॉलीवुड को गटर बताने वाली और उसी गटर के बदौलत कला क्षेत्र में तीन तीन राष्ट्रीय पुरस्कार लेने वाले व्यक्तिमत्व का नाम है कंगना रनावत। दोस्तों जरा सोचकर देखिए, जिस बॉलीवुड को यह हमेशा गटर बताती है उसी गटर में डुबकियां लगा लगा कर इसने फैशन फिल्म बनाई, इसने तन्नू वेड्स मनु बनाई, क्वीन बनाई, मणिकर्णिका बनाई। उसी गटर में इसने अपना अस्तित्व बनाया और कला क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए। बॉलीवुड की गटर में डुबकियां लगा लगा कर मैडम इतनी गटर छाप हो गई है कि जब भी वो अपना मुंह खोलती है तो मुंह से गटर बहता है और उस गटर की बू सुनकर आसपास के लोग विचलित हो जाते हैं। दोस्तों इसने टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में कहा 1947 में जो आजादी मिली थी वो आजादी भीख में मिली थी और असली आजादी 2014 में मिली है। अंधबुद्धि जातिवादी कंगना रनावत अगर ये कहती कि कांग्रेस से 2014 में इस देश को आजादी मिली है तब बात समझ में आती, पर मैडम कह रही है असली आजादी 2014 में मिली। नसीब मैडम ने ये नहीं कहा कि 2014 के बाद इस देश का राष्ट्रपिता नरेंद्र मोदी अमित शाह जी है, नसीब ये नहीं कहा उसने। और जिस आजादी को मैडम भीख में मिली आजादी बता रही है वो आजादी भीख में नहीं मिली, वो आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों के वजह से मिली थी। वो आजादी क्विट इंडिया मूवमेंट के वजह से भी नहीं मिली थी, वो आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों के वजह से इस देश को 1947 में मिली थी। ये बात मंदबुद्धि कंगना को, जातिवादी कंगना को मैं बताना चाह रहा हूँ और इस देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भारत को आजादी 1947 में मिली, पर भारत के लोगों को आजादी 1950 में मिली जब इस देश में संविधान लागू हुआ। असल मायने में तब भारत देश के लोग आजाद हुए। ये बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इस देश में आजादी की परिभाषा अलग अलग ढंग से की गई है, इसलिए मंदबुद्धि कंगना रनावत कह रही है कि इस देश को आजादी असल मायने में 2014 में मिली है। कन्हैया कुमार भी आजादी की डिमांड कर रहा है, वो कहता है कि हमें चाहिए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। तो दोस्तों आजादी की डिमांड आज भी इस देश में हो रही है। ये किस आजादी की बात कर रहे हैं? मनुवाद से आजादी की बात कह रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी की बात कह रहे हैं। दोस्तों जब कंगना ने आजादी की बात कह दी तो इसमें अहल्ला करने की क्या जरूरत है? पर दोस्तों कंगना ने 1947 में जो आजादी मिली थी उसको भीख से आजादी कहा है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। उसको लगता होगा कि 2014 में इस देश को आजादी मिली है, शायद हिंदुत्ववादी आंदोलन, हिंदुत्ववादी विचारधारा 2014 के बाद इस देश में अधिक रूप से प्रभावित रूप से काम करने लगी है, इसलिए उसको लगता रहेगा कि 2014 के बाद इस देश में असल मायने में आजादी मिली है। अन्ना भाऊ साठे को याद कीजिए जिन्होंने कहा था ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने 1950 में संविधान लागू करवाकर इस देश को पॉलिटिकल आजादी तो दे दी, पर इकोनॉमिक आजादी, सोशल आजादी इस देश में अभी भी मिलना बाकी है। तो दोस्तों आजादी की परिभाषा हर किसी की अलग अलग हो सकती है, पर 1947 में जो फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़कर हमें आजादी दिलवाई, उनके प्रयासों का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस आजादी के पीछे थे, इसलिए हमें 1947 की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शुक्रिया अदा करना चाहिए। बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट के वजह से इस देश को आजादी नहीं मिली है, इसलिए राष्ट्रपिता गांधी को कहना यह फर्जीवाड़ा होगा। और 2014 के बाद आजादी नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं मिली है, कांग्रेस ने यह आजादी हिंदुत्ववादी संगठन को भीख में दी है। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।